कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न हम सबके लिए है, क्योंकि हम सबको मरना है और हम सबको परम धाम को भी जाना है। सुखदेव जी कहते हैं जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। जिसे जल्दी मरना हो उसे कम सोना चाहिए। क्या त्यागना है मेरी माँ? अपनी निद्रा का परित्याग करना है। जो समय हम सोकर गवाते हैं वो समय जागकर भगवत चिंतन में लगाएं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। आजकल का प्राणी दिन भर कमाता है फिर भी इसका पेट खाली है। दिवाचार थे हया राजन, पूरा दिन हाय हाय करने में बीत जाता है और कुटुंब के भरण पोषण में ही ये लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि गृहस्थ भी, परिवार भी चल जाए और भगवान भी प्राप्त हो जाए। तब सुखदेव जी को उपाय बताते हैं कि आप परिवार में तो रहो, कमाओ, पर कमाने का जो ढंग है ना वो सुखदेव जी बताते हैं। क्या ढंग है? सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। जिसे जल्दी मरना है उसे ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए, है ना मैया जी? और कथा ज्यादा सुने, कीर्तन ज्यादा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन का सहारा ले, ज्यादा से ज्यादा सुने। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, और अधिक से अधिक स्मरण करें। किसका स्मरण करें? ये तीनों चीजें संभव हैं, आसान हैं। भाई काम करते रहो। आप काम करते हुए कथा नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, तो काम करते हुए कीर्तन तो कर सकते हो। चलो कीर्तन नहीं कर सकते तो काम करते समय स्मरण तो कर सकते हो। चिंतन भगवान का बना रहे, ये स्मरण है। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर भी कंट्रोल करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जितासनो, आसन जीती, अर्थात प्राणायाम किया करिए, सूर्य नमस्कार किया करिए। आसन रोज करना चाहिए हम सबको। जितासनो जितश्वासो, प्राणायाम हमें रोज। अच्छा, प्राणायाम का क्या संबंध है? बोले प्राणायाम का आपके मन से सीधा संबंध है। जो प्राणायाम करता है उसका मन स्थिर होता है, इसलिए हमें रोज प्राणायाम रोज करना चाहिए। और साथ में अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करना चाहिए। विजय प्राप्त करो, अपनी कामनाओं को जरा कम करो, इच्छाओं उसे माया में नहीं उलझना चाहिए। वो ज्यादा संग्रह ना करे। सुखदेव भगवान कहते हैं
सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपबर्हणे किम् चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। जिसे जल्दी मरना हो उसे हाय हाय नहीं करना चाहिए। हाय मतलब अधिक संग्रह, जितनी जरूरत हो उतना जोड़ो। कई लोग इतना जोड़ लेते हैं कि एक सेठ जी थे, यहीं दिल्ली के थे, यहीं उत्तम नगर के। सेठ जी ने अपने मुनीम से पूछा कि जरा टोटल करके बताओ कि हमारे पास संपत्ति कितनी है। मुनीम जी हुजूर अभी बताता हूँ। तो मुनीम को पूरा काउंटिंग करने में 4 दिन लगा। इतनी संपत्ति थी सेठ जी की कि पूरा समेटने में 4 दिन लगा। चौथे दिन मुनीम जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। सेठ जी रोने लगे ये बात सुन करके। सेठ जी की आंखों से आंसू। मुनीम जी बोले, सेठ जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? सेठ जी बोले, 8 पीढ़ी खा लेगी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? लोगों का लगभग यही हाल है। ये वर्तमान की चिंता नहीं, ये भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। याद रखिए शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तुम कल की चिंता मत करो। आज का दिन अच्छा है तो कल का दिन भी अच्छा ही होगा। यदि आज का दिन बिगड़ा तो कल का दिन बिगड़ेगा। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अपने आप अच्छा है। जिसका वर्तमान प्रेजेंट बिगड़ा उसका फ्यूचर बिगड़ा। इसलिए फ्यूचर की चिंता ना करते हुए प्रेजेंट पर जियो, वर्तमान पर जियो। अपने मन को वर्तमान में रखो और वर्तमान को अच्छा बनाओ। भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। भाई आप भोजन करेंगे तो पेट अपने आप भरेगा ना, उसकी चिंता थोड़ी करनी है। ऐसे लोग भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। हम लोग वर्तमान को बिगाड़कर भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे भाई, जिस परमात्मा ने उन्हें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, पेट दिया है, वो उनके लिए रोटी भी देगा। जन्म दिया है तो झोपड़ी भी देगा, शरीर दिया है तो वस्त्र भी देगा। इतनी चिंता क्यों करते हो, इतना टेंशन क्यों पालते हो? कल की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो। आज आप आराम से रात को गहरी नींद में सो जाओ। सुबह का सूर्य होते ही भगवान सबकी चिंता में लग जाता है, सबके पालन में लग जाता है। इसलिए उसको पालनहार कहते हैं। आप चिंता करते भी हैं तो 2 की, 4 की, 10 की। वो तो चींटी से लेके हाथी तक की करता। क्या फायदा? चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। गृहस्थ लोग जो कपड़े फेंक देते हैं, संतों को वही कपड़े पहन लेने चाहिए, सिलकर गुदड़ी बना लेनी चाहिए। गुदड़ी वाले बाबा बन जाओ। हाँ, जब गुफाओं में रहने की व्यवस्था है तो साधक को घर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब खाने के लिए पात्र की तरह ये 2 हाथ हैं तो बर्तनों का संग्रह नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो बिस्तर का संग्रह भी नहीं करना चाहिए।
शास्त्र कहते हैं कि साधक को संग्रह नहीं करना किसी चीज का। स्वामी श्री करपात्री जी का आपने शायद नाम सुना हो। स्वामी श्री करपात्री जी अपने साथ कोई बर्तन नहीं रखते थे, वो हाथ को ही पात्र बनाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा करपात्री। कर मतलब हाथ, पात्र मतलब बर्तन। करपात्री, कर ही पात्र है जिनका, वही करपात्री है। ऐसे महान संत हमारे देश में, वो कहते थे जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। यही तकिया है, यही बिस्तर है। जमीन ही हमारा बिस्तर है, आकाश ही हमारा कंबल है, हाथ ही हमारी तकिया है, हाथ ही हमारे पात्र हैं। सब कुछ तो है, संग्रह किसका करें? जरूरत से ज्यादा संग्रह भी आपकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए दाता इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। जो मिल गया प्रसाद समझकर खा लो। हाँ, जो मिल गया, मीठा मिले तीखा मिले, जो मिल जाए वो प्रसाद है, ग्रहण कर लो। जैसी व्यवस्था है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। व्यवस्थाओं के गुलाम मत बन जाइए। यदि आप व्यवस्थाओं के गुलाम बन गए तो आप आदी हो जाएंगे। हमें इस शरीर को तपाना है, ना कि हमें इसको व्यवस्थाओं के अधीन करना है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसकी वो इच्छा पूरी करते हैं। जो ब्रह्म तेज को पाने की इच्छा रखता है, उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। जो इंद्रियों को बल देना चाहता है, वो इंद्र की उपासना करे। जिसे संतान प्राप्त करना हो, वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए है, उसे माया देवी का पूजन करना चाहिए। और जिसे स्वर्ग चाहिए है, वो अदिति के पुत्रों की पूजा करे। और अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधे। अकामः सर्व कामो वा, अर्थात आप किसी एक देवता की पूजा करेंगे ना, तो एक चीज की पूर्ति होगी। परंतु आप श्री नारायण भगवान की उपासना करेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी। जो आप चाहते हैं सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमें भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया भगवान को और 10 लक्षणों का वर्णन कर दिया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। अब सुखदेव जी को ना भगवान के स्वभाव का स्मरण हो गया। भगवान स्वभाव के बड़े धनी हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा अच्छा है ना। जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण, जब पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए, तो कौरवों ने कहा था कि वापस आ जाओगे तो हम आपका राज्य आपको वापस कर देंगे। जब पांडव वापस आए तो कौरवों की धृतराष्ट्र की बुद्धि बिगड़ गई।
बोले हम दे नहीं सकते आपको। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए। देखिए भगवान स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप किसी बड़े आदमी से कहो कि भैया जरा आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, आज आप हमारी गाड़ी ड्राइव कर लो और हमें जरा ले चलो, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? मेरे घर 4 नौकर हैं, 4 ड्राइवर हैं, मैं तेरा ड्राइवर बनूंगा? अच्छा, आपको कोई ड्राइवर बनाए तो आप खुद नहीं बनेंगे, लेकिन जगत का पालनहार मेरा श्री कृष्ण, मेरे भगवान आज अर्जुन के सारथी बन गए। देख लीजिए, भगवान भक्तों के लिए ड्राइवर भी बनने को अर्जुन कहते हैं, हाँ कृष्ण अब रथ इस तरफ ले चलो, अब रथ यहाँ ले चलो। तो भगवान अपने भक्त की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अहंकार करे, नहीं नहीं, ये मुझे बोलता तू। जो बहुत बड़ा बन जाए समय पर और जो बहुत छोटा बन जाए, बस वही तो ईश्वर है। अणु यान महतो महीयान, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वो अणु से भी अणु परमाणु है, और महतो महीयान मतलब बहुत विशाल भी हैं। वो समय पर बढ़े, और समय पर हनुमान जी लंका गए तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बढ़ती गई, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, 16 जोजन मुखते ठयऊ, 16 जोजन की हो गई, तो भगवान हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा बढ़ती गई, हनुमान जी बढ़ते गए। देखिए हनुमान जी कितने बड़े थे कि बढ़ते गए, विशाल काय। और फिर हनुमान जी को लगा बड़े बनते जाएंगे तो काम बनेगा नहीं, तुरंत हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटे से बन गए और गए मुंह से और नाक से निकल करके आ गए। क्या अर्थ है? बड़े बनने से कभी कभी काम ना हो तो छोटे बन जाना चाहिए। कभी कभी छोटे बनने से भी ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, पर ये संसार का प्राणी ना एक बार बड़ा बन जाता है तो फिर छोटा बनता नहीं। हमें ना स्प्रिंग की तरह होना चाहिए। स्प्रिंग होता ना, छोटा कर दो फिर छोड़ो बड़ा, फिर छोटा, बस ये स्वभाव होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर छोटे बन जाओ, जरूरत पड़ने पर बड़ा बन जाओ। पर यहाँ एक बार आदमी बड़ा बनता है तो फिर छोटा बनने का नाम नहीं लेता। मैं छोटा क्यों बन जाऊं, मैं तो बड़ा हूं। ये हमारा स्वभाव नहीं। भगवान आज ड्राइवर बन गए अर्जुन के, और ड्राइवर नहीं, आज भगवान दूत बन गए। क्या बन गए? हम आपसे कहते हैं ना, मैया अपनी पड़ोसन को कहा करो कक्षा में चलो, बुलाया करो। आप कहते हैं गुरुजी हमें अच्छा नहीं लगता किसी से, वो हम आ सकते हैं पर किसी को बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। आपको ना किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता, पर आज भगवान शांति दूत बन करके जा रहे हैं, उनको बोलना अच्छा लग रहा है। आज जगत का पालनहार जिसकी कथा सुनने बैठे हो, आज वो एक भक्त का दूत बन रहा है। कौन सा दूत? शांति दूत। चल पड़े भगवान दूत बनकर, पांडवों का पक्ष लेकर। किसके पास? कौरवों के पास। दुर्योधन, पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो, कम से कम 5 गांव दे दो, उनका जीवन बीत जाएगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी बात तो है नहीं। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है ना, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दे सकता। वो दुर्योधन जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जगह साथ में लेकर गया? हाँ बताओ, लेके गया? भगवान से बिगड़ गया दुर्योधन। भगवान
ठीक ठीक बातें कर लो, ये भगवान है, पालनहार है। तब दुर्योधन मनाने लगा, कन्हैया मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, जरा चलकर स्वीकार कर लो। कहने लगे मेरे श्री कृष्ण, आज श्याम सुंदर ने कह दिया दुर्योधन, काश तूने प्रेम से मुझे खिलाया होता ना, तो मैं तेरे 56 भोग नहीं, मैं तेरा जूठन भी खा लेता।